Assalamualaikum. Welcome to episode 11 of Pursukun podcast. Thank you so much. आप लोग हमारे साथ tuned in है. As always, we would always like to thank you. I hope हमारी पिछली 10 episodes आपको बहुत अच्छी लगी हो and आज भी हम आपके लिए एक interesting सा topic लेकर आए हैं. हमने जैसे अपनी लास्ट एपिसोड में डिस्कशन की थी जनरेशनल डिफरेंसेस की और कई ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि जनरेशनल डिफरेंसेस को इम्पैक्ट करते हैं, आपस में वो इंटरकनेक्टेड भी हैं. बट आज के एपिसोड में हम जो एक मेन टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, और उसने टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ने आज के जनरेशनल डिफरेंसेस पे कैसे इम्पैक्ट किया है, जो जनरेशन के पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट जनरेशन के पर्सपेक्टिव्स चेंज हुए हैं, वो कैसे इम्पैक्ट हुए हैं. सो या डॉक्टर शहबाज, अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? कैसे जा रहा है आपका वालेकुम दिन? अस्सलाम। अरीज कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है. कैसा वेदर कैसा चल रहा है? आज इस एरिया में? ऑनेस्टली बहुत बहुत ठंडा आजकल, लाइक इट्स वेरी चिली आउटसाइड. तो अ, या नॉट हैप्पी. अच्छा, अभी तक भी इंग्लैंड में भी कोई बहुत ज़्यादा वो वेदर उस तरह गर्म नहीं हुआ। अभी तक ऐसे हमें लाइट सी जैकेट, अभी भी हल्की-हल्की बारिश बाहर अच्छा, हो रही है। तो बस नहीं ये हमें तो मौसम ऐसे लेयर्स करने होते हैं. और यहाँ का इट सीम्स लाइक कि मेलबर्न का वेदर फॉर पीपल हु माइट हैव विजिटेड, या जो यहाँ रहते हैं हमारे ऑडियंस में, मेलबर्न का वेदर इज लाइक हर दिन का ना, आपको एक दिन में 4 सीजन्स ही डिफरेंट होता नजर आ जाते हैं. सो यू कांट रियली ट्रस्ट है। व्हाट अच्छा, यू मैं सी इन द अपने मॉर्निंग टू स्टे. एग्जैक्टली अपने सुनने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग इधर बाकायदा तौर पे अपने मोबाइल्स में वो ऐप डाउनलोड की होती है और उसमें वो वेदर की फोरकास्टिंग हम एवरी डे देखते हैं. उसमें फिर हमें ये होता है कि अगर हमने, क्योंकि बारिश दिन में कहीं ना कहीं होती रहती है, हमने अम्ब्रेला लेके जानी है, क्लोथिंग कैसे पहन के जानी है, या कोई हल्का सा रेन कोट लेके जाना है, तो वो हमें फ़ायदा होता है. और फायदा ये होता है. दिस इज वन वे जो हम ये भी कहेंगे कि टेक्नोलॉजी जैसे टाइम टू टेक्नोलॉजी टाइम यू नो एडवांस हुई है. डॉक्टर शिवाज, आपने सही बात की कि आई बिलीव कि मतलब मेरे टाइम में तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी, लाइक आई वी हैव स्मार्टफोन्स एंड एवरीथिंग, बट आई बिलीव जो पहले लोग रहते होंगे और वो जब निकलते होंगे एंड दे वुडंट नो कि शाम को आने तक पाकिस्तान में ही सही, किसी और कंट्री में सही, कि बारिश हो गई. सो क्या, लाइक डू यू थिंक कि वो लोग क्या अम्ब्रेलाज वगैरह ये सारी चीजें मैं साथ. मैं वही बात बताने लगा हूँ कि मैंने थोड़ा-सा, क्योंकि पहला जो अपने पेरेंट्स देखे हैं, उनके ग्रैंड-पेरेंट्स देखे हैं, तो उनके साथ रहने का बहुत अच्छा मौका मिला. पहले लोग ना बाहर निकल के घरों के बाहर निकल के आसमान की तरफ देखा करते थे, तो आके अंदर कहा करते थे, काली घटाएँ आ रही हैं, बादल आ रहे हैं, और ये मगरिब की तरफ से आ रही है और ये इस तरह होगा. फिर वो ये मतलब क्या सराइयाँ होती थी कि ये जुमेरात को जो बारिश होती है ना, ये पूरा हफ्ता चलेगी और हल्की-हल्की बारिश चलती रहेगी. और ये हमारी फ़ोरकास्टिंग होती थी. उस वक़्त ये सारे जो आसमान पे बारिश आनी और घटाएँ आनी, बादल आने, किस रंग के आने, तो ये सारे हमारा ये वाला ऐप था. अब वो वाला ऐप जो है वो हमारा कन्वर्ट होके तो मोबाइल पे आ गया और टेक्नोलॉजी ने पर इन चीज़ों में डॉक्टर शहबाज लोगों को एडजस्ट करने में, वही जो लोग हैं जो हमारे लाइक द एल्डरली पीपल एंड सीनियर जो हमारे सिटीजन्स वगैरह हैं सारे, उनको लोगों को, हमारे दादा दादी नाना नानी, इन लोगों को आई थिंक मेरे उन सबको इन चीज़ों से अडेप्ट करने में ऑब्वियसली टाइम लगता होगा. बिकॉज बट तो वहाँ पर आकर ना कम्युनिटी का जो एक फैक्टर होता है वो आ जाता है. बिकॉज उन लोगों को पता नहीं होता, उनका एक अपना तरीक़ेकार होता है जो वो लोग प्रोबेबली 30 इयर्स 40 इयर्स से लेकर चल रहे होते हैं. ऑल ऑफ अ सडन उनके ग्रैंड किड्स, उनके एंड आई थिंक कि उनके मतलब बच्चे हो गए, उनके ग्रैंड किड्स हो गए, वो सारे उनको ये जब लेकर आते होंगे टेक्नोलॉजी, तो वो या तो एक्सेप्ट करते होंगे या फिर वो उसको डिनाई करते होंगे कि नो वी आर ओके विद आवर वेज. तो वहाँ पे कहीं पे डिस्कशंस अराइज होती होंगी कि क्यों आप इस चीज़ को लेकर नहीं चल सक रहे, या क्यों आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे. और फिर पर्सपेक्टिव्स चेंज हो जाते होंगे, नॉट जस्ट विद वेदर, इन जनरल चीज़ों को लेकर. जी, मतलब कि ये जो गेस वर्क उनका होता था, जो वो फ़ोरकास्टिंग करते थे या एंटिसिपेट करते थे मुख्तलिफ़ चीज़ों के डेली लाइफ में, वो आम तौर पे अमूमन ठीक भी होती थी. हम्म. अमूमन ठीक होती थी. लाइक इसको आप सुपरस्टिशंस कहें, इसको आप कल्चर पार्ट कहें. लाइक कि किसी के घर के बाहर वो कौवा बोलता था तो वो कहते थे मेहमान आने.
तो मेहमानों को एक्सपेक्ट किया जाता था और वो वाक़ई उस दिन मेहमान आ जाते थे और कोई ना कोई उनको तो मिलने वाला। डिस्ट्रैक्शन हो जाती थी उस हाँ, चीज़ की। कोई ना कोई पड़ोस में से, फैमिली में से, कोई कॉलोनी में से आपको मिलने वाला आ जाता है, विज़िटर आ गया, आपके पास बैठा, गपशप की। लोगों के पास टाइम भी था। ये भी हुँ, था ना कि लोगों के पास टाइम था, आपस में शेयरिंग का टाइम फ़ास्ट था, पेस्ड नहीं केयरिंग थी था। ज़िंदगी उस टाइम। एग्ज़ैक्टली, इतनी फ़ास्ट नहीं थी। लोग एक-दूसरे को सुनने का टाइम था। वो जो हमारी एनाटॉमी बड़ी क्लियर है कि 2 ईयर्स हैं, 1 माउथ है। तो हुँ, 2 ईयर्स का कॉन्सेप्ट यही था कि आप ज़्यादा सुनें, तो लोगों में हुँ, सुनने का कॉन्सेप्ट था। ये हुँ, जो हमारे आजकल मतलब हम मगरब की लाइफ़ को या ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, अमेरिकन, ये सारी लाइफ़ जो गुज़र रही है, बेसिकली इसमें अगर सिर्फ़ एक एलिमेंट जो है वो करीब हो जाए कि हम एक-दूसरे को सुन सकें। हुँ, ये जो एल्डरली या केयर होम्स का कॉन्सेप्ट आया है, बेसिकली यहाँ पे आपका फैमिली में सुनने वाला कोई नहीं। आपके अपने में वालदैन को अपने, जैसे आपने ज़िक्र किया, नाना-नाना, दादा-दादी, चाचा-चाची, ये जो बड़े लोग हमारे हो एक जाते हैं लोनलीनेस और हमारे रहती है। हमारे बड़े हो जाते हैं और हमारे रिश्तों के अंदर उनका बस हम जो उनके साथ लिंक अप करना चाहिए, उनका इज़्ज़त, एहतराम, वैल्यूज़, रिस्पेक्ट, केयर, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा-सा डिमिनिश होता जा रहा है। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि हम उनके साथ टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं और जब टेक्नोलॉजी आई है, तो वो रिश्तों की खूबसूरती जो है, वो उतनी नहीं रही। हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे टाइम चल रहे होते हैं और जो हमारे पास टाइम होता भी है, वो हम गैजेट्स में इन्वॉल्व होते हैं और बट डॉक्टर गैजेट्स में। शिबा, मैं ये कहना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी की अपनी एक प्रोस साथ आई हैं, कॉन साथ आई हैं। जो आप ज़िक्र कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि जो हम एक्सट्रीम यूसेज की बात कर रहे होते हैं, एक्सट्रीम इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे होते हैं आपकी लाइफ में एडवांसमेंट्स की इस हद तक कि देन वो जो एक ह्यूमन सब्स्टिट्यूट वाला जो हमने प्रीवियस एपिसोड्स में बात की, वो फैक्टर आ जाता है कि नहीं? ये यही बात है ना, बेसिकली हम टेक्नोलॉजी की इन्फेंसी स्टेज पे हैं और जब कोई भी बंदा उसकी स्टार्टिंग इन्फेंसी स्टेज में होता है, तो उसको लर्निंग करते हुए, अडेप्ट करते वक़्त उसको अपने फैमिली और उसके एनवायरनमेंट और सोसाइटी और कम्युनिटी के साथ लेके चलते वक़्त उसको एक टाइम लगेगा। अब देखिए, मुख्तलिफ जगह पे मैं आपको बहुत सेक्रेड प्लेस की बात करता हूँ, सऊदी अरब में। अब उन्होंने हर चीज़ वो ऐप के ऊपर कर दी है। आपने तवाफ़ करना है, उम्रा करना है, आपने इवन रियाज़ुल जन्नह में विज़िट करना है, तो वहाँ पे हमारे जो वालिदैन, बुज़ुर्ग हमारे जाते हैं बड़े, तो वहाँ पे उनको उस टेक्नोलॉजी के साथ उतनी वो उसके साथ विजिलेंट नहीं होते और हाँ। मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपनी वहाँ पे अपॉइंटमेंट जो है वो मिस कर देती है। द बिकॉज़ रीज़न उनको पता बिहाइंड नहीं इज़ होता है सारा। उनको पता नहीं चलता इसके ऊपर टाइमिंग क्या है, क्योंकि एक एज के लोग भी जाते हैं, कुछ उनको बनियाई का यानी कि आई साइट का भी प्रॉब्लम होता है, देखने में भी, हुँ, और फिर उनको उसके यूसेज का स्मार्टफ़ोन, एक पहले फ़ोन आए फिर स्मार्टफ़ोन आए। हुँ। अब वो स्मार्टफ़ोन के लिए अब स्मार्ट भी होना ज़रूरी है। तो जब स्मार्ट होना ज़रूरी है तो एज जो है वो आपके साथ कूप अप नहीं कर रही। पर मतलब आप इसका एक आपने बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि इन जगहों पे ऐसा हो जाता है कंसर्न कि जो लोग अडेप्ट नहीं कर पाते। तो इसका एक जो हम ब्रिज कर सकते हैं इस चीज़ को, हम ये भी बात करते चलें कि जनरेशनल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से। आज के जनरेशनल डिफरेंसेस जितना मतलब ज़्यादा आ गए हैं, वो प्रॉबेबली इन द प्रीवियस ईयर्स इतना क्विकली नहीं आते थे। शॉर्ट हो गया ना टाइम पीरियड के एकदम से। वो जो हमने लास्ट एपिसोड में आई थिंक हमने बात की थी कि जो जनरेशनल गैप होता था 20 इयर्स का, या आप बता रहे थे 10-20 इयर्स का, वो अब लाइक रिड्यूस हो गया काफ़ी हद तक। एंड दैट इज वन रीजन इज बिकॉज टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इतनी रैपिड हुई है कि द पीपल आर लर्निंग थिंग्स, आर बिकमिंग अवेयर ऑफ थिंग्स वेरी क्विकली। बट जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो उस एरा से आए हैं जब ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो लोग, उस टाइम के लोग, इस चीज़ पे अडैप्ट नहीं कर पा रहे हैं जल्दी। और इसको ब्रिज करने के लिए द न्यू जनरेशन नीड्स टू कनेक्ट विद द ओल्डर जनरेशन, कि वो उनको साथ-साथ गाइड कर सके, मेक इट मोर एक्सेसिबल फॉर देम, है कि नहीं डॉक्टर शबाज़?
अरे जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि हाउ टू मेक द ब्रिज बिटवीन द ओल्ड जनरेशन एंड न्यू जनरेशन। बहुत खूबसूरत बिल्कुल। बात है और ये इट इज़ द नीड ऑफ द टाइम। लेकिन उसके साथ-साथ जो इसकी रिक्वायरमेंट के लिए, इस चीज़ को ब्रिजिंग करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास टाइम हो, आपके पास हुँ, पेशेंस हो। और हुँ, जो टाइम की किल्लत आ गई है, बेबरकती मैं कहूँगा कि टाइम की बेबरकती है। देखें, जो एतमाद का कांसेप्ट, आपके साथ भरोसे का कांसेप्ट, आप किसी के ऊपर जो ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट जो आता था, उसके बाद आप कॉन्फिडेंट होते थे कि ये काम होगा, ऐसे। हुँ। अब हम इवन दो के ये जो मशीनों के ऊपर आ गए हैं, मशीनी लाइफ हो गई है, उसमें अब देखिएगा विद इन द पैसेज ऑफ टाइम कि एचआर के जो ह्यूमन रिसोर्सेज के कॉन्सेप्ट थे, वो भी बदलते जाएँगे। जो हुँ, आप देखिए कि ओवरऑल एचआर जो थे, प्रोफ़ेशनल सारी लाइफ़ ही चेंज हो रही है, बिल्कुल। एग्जैक्टली उसमें लीडिंग कैसे होती थी, कोऑर्डिनेशन कैसे होती थी, उसमें आप जूनियर सीनियर्स का हायरार्की का वो कॉन्सेप्ट कैसे होता था। अब तो पेपरलेस ऑफिस, पेपरलेस टेक्नोलॉजी वो आ गई है, आपके पास पेपर ही कोई नहीं Schools, होता था। Dr. Shibas, जी, schools are becoming paperless over एग्जैक्टली। time. अब आप हम गर्मियों की छुट्टियों में, सर्दियों की छुट्टियों में जब दिसंबर में होती थी या गर्मियों की छुट्टियां लंबी होती थी, तो उसमें हमें रजिस्टर मिला करते थे। अच्छा, तो उस रजिस्टर के ऊपर हम लिखा करते थे उसको, वो पूरा गर्मियों की छुट्टियों में हर सब्जेक्ट का एक रजिस्टर होता था और ओके। उसके ऊपर वो काम किया करते थे और वो फिर हमारे पास एक कंबाइंड कॉपी होती थी। अब मुझे ये अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि एज ए फादर कि भी बच्चे जब पेपर हो रहा होगा, ये सारा कुछ हमारा कंप्यूटर पे मौजूद है, लैपटॉप पे मौजूद है। अब मुझे ये होता है कि एट द फाइनल डे जब आपकी डेट शीट आ जाती है, आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, वायरस आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपने उसकी बैकअप किया हुआ है? नहीं किया हुआ, तो फिर वो, क्योंकि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा विजिलेंट और एक्स्ट्रा कंसर्न होना पड़ता है कि आपने उसका एक-एक अलर्ट है, बैकअप हो, अलर्ट होना है। उस उसकी अलर्ट होना पड़ता है, सेकंड कॉपी हो। अच्छा, उसके बाद फिर मुझे ये होता है कि जो आप पेपर्स के ऊपर से जैसे रिकॉर्ड देखते थे, अपनी रिवीजन करते थे, नोट्स बनाते थे, वेयर यू आर गोइंग टू मेक द नोट्स एंड ऑल रिवीजन, स्पेशली मैथमेटिक्स में। मुझे याद है कि मेरे जो टीचर थे मैथमेटिक्स के, वो कहा करते थे कि ये ईद वाले दिन भी पढ़ना पड़ता है और मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। हाँ, वो कहते हैं People ये who इंटर don't love maths wouldn't like that. हाँ, वो कहता है ये ईद वाले दिन भी पढ़ना पड़ता है कि ये इतना इतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है अलजेब्रा की और वो ज्योमेट्री की, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, वो सो मेनी थिंग्स। तो वो कहता है इसकी प्रैक्टिस जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ही वाज़ वेरी राइट। तो इज़ अ क्वीन ऑफ साइंस। तो अभी यहाँ पे मैं यूरोप के अंदर जो आजकल दाखिले हो रहे हैं, मैं मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि जो दाखिले होते हैं उसके अंदर मैथ को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, इवन हुँ, टॉप ऑफ द बायोलॉजी। हुँ। आपका मैथमेटिक्स कितना स्ट्रॉन्ग है, तो वो उसको प्रेफरेंस चेंजेस आ गई हैं। हमारे जब हम जिस दौर में पढ़ा करते थे, उस वक़्त ये होता था कि जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, वो इंजीनियर्स बनेंगे, जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, वो डॉक्टर बनेंगे। तो जी, जो बिल्कुल डॉक्टर श्रीवास्तव बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम्स वग़ैरह हो रहे होते हैं, उनकी जो एक सेलिब्रेशन मेथड्स वग़ैरह होते हैं, जो लोग जमा होते थे, वो सारी चीज़ें भी आई थिंक विद टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एवरीथिंग वो सारी कम्युनिकेशन स्टाइल्स भी बदल गए हैं। जो आप बता रहे हैं कि इन योर टाइम्स फॉर एग्ज़ाम्पल इफ समवन यूज्ड टू एस कोई बायोलॉजी में गया है, कोई किसी कैटेगरी में गया है, किसी भी फील्ड में गया है, मैथमेटिक्स के फील्ड में गया है, वो सारे जो लोग हैं वो जब इस चीज़ को एस करते थे या कोई हायर पोज़ीशंस लेकर आते थे तो लोग उनसे एक जाके मिलते होंगे पॉसिबली इफ दैट्स करेक्ट। और अब ऐसा हो रहा होता है कि यू आर प्रोबब्ली जस्ट पोस्टिंग और अ स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम और पोस्टिंग अ स्टेटस ऑन फेसबुक एंड लोग वहीं पे कांग्रेचुलेट कर देते हैं और वो सारी चीज़ें वो जो एक सेलिब्रेशन के मेथड्स है वो भी चेंज हो गए हैं और कम्युनिटी में वो एक फिज़िकल इंटरैक्शन का गैप आ गया है, डोंट यू थिंक? ये यही बात हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी और वो सारे को लेके चलते रहे और बिल्कुल ये देखे ना, उसमें वो पर्सनल हम सिर्फ मैसेज कर देते हैं और मैसेज खूबसूरत हैं, हमें पढ़ के अच्छे भी लगते हैं, लेकिन उसमें चाशनी उतनी नहीं होती जितनी हुँ, लोग एक साथ जाके मिलते थे, गले मिलते थे, वो बच्चे को हक करते थे, प्यार करते थे, थोड़े से सही उसको पैसे भी देते थे और साथ उनके घर वालों को एक बड़ा टिपिकल वर्ड में बोलते थे कि लड्डू लाएं जी, लड्डू लाएँ। तो वो नाइस।
वो मिठाई नहीं कहते थे, लड्डू लाए, क्योंकि ये इन मौकों पे लड्डू का जो कॉन्सेप्ट था, वो लड्डू भी फूटते भी थे, खाते भी थे। तो वो मतलब उसको खुशी होती थी और अंदर से किसी की खुशी में खुश होते थे। हाँ अब जी। क्या होता है अरीज, कि पोस्ट मेडिकल ग्रेजुएट्स के जब रिजल्ट्स आते हैं हमारे हाँ, पार्ट 1 के, पार्ट 2 के, तो जो हमारे कोलीग्स होते हैं, हमारे बच्चे छोटे जूनियर्स, तो वो जब उनके रिजल्ट्स देखते हैं तो एक बंदा पास होता है तो दूसरा पैनाडॉल खा रहा होता है। अच्छा, वो मैं अब आपको पूछ रहा होता हूँ कि पैनाडॉल भाई आप क्यों खा रहे? कहते जी वो पास हो गए। तो आपको वो वाली खुशी जो है, वो वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो हग करने का, मिलने का, जाने का, उनको फ़ोन करने का, फिर लोग खाने खिलाते थे, आते थे, पार्टी होती थी। वो थोड़ा-सा उसके अंदर जो है रिप्लेसमेंट, अब तो शादियों के कार्ड जो है वो नहीं लोग छपवाते। अब वर्चुअल तो हो गया सारा कुछ। हाँ जी, आप व्हाट्सएप भेज देते हैं और कुछ उसमें से जो हम बड़ों से जनरेट कर रहे थे कि जनरेशन गैप, हमारे बड़ों को, बुजुर्गों को, हमारे वालदेन को कोई ऐसे ही वो व्हाट्सएप कार्ड कर दे, तो मेरे वाला साहब क्या कर देते कि मैंने तो नहीं जाना। मैंने कहा क्या हुआ है? कहते कहते मुझे तो बुलाया ही नहीं। मैंने कहा मैंने कहा अब्बू जान ये देखिए इसमें आपको लिखा हुआ है, देख, ये किया यहाँ हुआ पे है। वो आपका और उनका एक कम्युनिकेशन डिफरेंस होगा कि फॉर एग्जांपल अगर वो कोई शादी मिस करना चाह रहे हैं और आप एग्जैक्टली। कहेंगे लाइक हाउएवर यू, आप अब्बू जान कह के उनको अगर जी, बुलाते हैं जी। तो मतलब देखें, नहीं उन्होंने भेजा है, उनको उन्होंने जी, आपको बेटा। बुलाया है, आप अनइनवाइटेड नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल। एग्जैक्टली, हाँ। ये एग्जैक्ट उनको बहुत अच्छा उनको आपने एग्जांपल दिया है, दैट्स उनको नाइस। यकीन दिलाना पड़ता था कि अब्बूजान देखिए ये आपको दे वाक़ई एक्चुअली बुलाया केयर है, फॉर यू। ये आपका ऊपर नाम भी लिखा हुआ है। तो वो कहते थे नहीं मतलब कि ये मतलब कि वैल्यूज़ नहीं है, मतलब इसमें डिग्निटी, प्रेस्टीज, ऑनर, रिस्पेक्ट वो वाला एलिमेंट नहीं है, कि पहले वो मोहब्बत का आता था। एलिमेंट उनको लगता होगा एक लैक कर रहा है। एग्ज़ैक्टली, जब मतलब जब बहुत करीबी आपके कज़िन्स की शादी होती है, चचा, मामू बेटे की, तो आप क्या करते थे कि कार्ड लेते थे, उसके साथ मिठाई का डब्बा लेते थे, आप जाते थे और जाके उनको प्रेज़ेंट करते थे। फिर पूरा प्रोग्राम आप उनको नरेट भी करते थे और आपको ये भी हम्म, बताते थे आपने आना है, आपके ज़िम्मे ये काम है, आपने ये करना है, आपने वहाँ पे खड़े होना है, रिसेप्शन करनी है, इस्तकबालिया होना है। तो वो लोग अपनी वो असाइनमेंट लेके बड़ा इन्वॉल्वमेंट फ़ख्र महसूस महसूस होती करते थे। थी। फ़ख्र महसूस करते थे कि ये ऑन करते थे कि हमारे वहाँ पे पार्टिसिपेशन होगी। तो अब वो हम्म, सारा काम एक गैजेट पे एक बटन दबाने से हो जाता है। तो जो मेरे स्पेशली ये वालिदैन आपकी वो बात बहुत नहीं मानते थे। इंटरेस्टिंग है डॉक्टर शहबाज, देखिए। और यही अगर हम व्यूअर्स को कहें ना, देखिए, हर स्टोरी का ना, वही जो बात हम कर रहे थे कि हर स्टोरी की ना टू साइड्स होती हैं। जैसे आप अपने बाबा की बात कर रहे हैं, ही वाज सीइंग इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, उनको एक अलग नजरिया आ रहा था, आप उनको जब एग्ज़ैक्टली। एक्सप्लेन कर रहे थे आप एक अलग नजरिए से आ रहे थे। तो एडवांसमेंट जो आती है, वो दोनों, आप दोनों तरीकों से उसको देख सकते हैं। जो भी चेंज आता है टेक्नोलॉजी की वजह से आपकी लाइफ में, आप उनको दोनों तरीकों ट्रू। से देख सकते हैं। बट डॉक्टर शहबाज, मैं एक चीज से लिंक करना चाहूंगी, जो आपने शादी की कार्ड की भी बात की, दैट वुड वो रेज अ डिस्कशन। आपने टाइम निकाला अपने बाबा को एक्सप्लेन करने के लिए उस इंसिडेंट पे कि बाबा, दिस इज हाउ इट इज, यू नो ये कार्ड उन्होंने भेजा, दे आर इनवाइटिंग यू, ये एक डिस्कशन रेज करेगा। ये डिस्कशंस उनके टाइम पे उनके बाबा के साथ नहीं होती होंगी। तो वो श्योर। टेक्नोलॉजी की वजह से द डिस्कशंस आर आल्सो इवॉल्विंग, द डिस्कशंस आर आल्सो चेंजिंग, जो एक फैमिली बट में होती हैं बड़ी छोटी डिस्कशंस, है कि नहीं? एग्ज़ैक्टली बस वो टाइम मैनेज करना पड़ेगा और आपने बड़ी मज़े की बात की। उसमें हमने उनको टाइम निकाल के कन्विंस भी किया और क्योंकि शादी पे लेके भी जाना था, तो वो भी इम्पोर्टेंट था, तो दोनों बातें हुई। इसी तरह मतलब कि आईटी की वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, जैसे-जैसे घरों की अगर हम चीज़ें करें, वॉशिंग मशीन से लेके आप ये शुरू करें कि अब अगर हो गया है लाइक के माइक्रोवेव ओवन आ गई हैं और बच्चे माइक्रोवेव ओवन में चीज़ें पिक करी जाते हैं, रखी जाते हैं, तो वो उसमें स्पार्किंग कई दफ़ा होती है, उसके रेज़ कैसी निकलती हैं, कितना कि इम्पोर्टेंट है। हमें हुँ। उसके साथ अवेयरनेस जो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अवेयरनेस इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट, बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल, अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट अवेयरनेस है। बहुत इम्पोर्टेंट है। अरीज मैं इसका थोड़ा-सा एक दुखती हुई बात है, वो करने लगा हूँ बताइए। अपने सुनने वालों के लिए। लाइक के हमारे जो वालिदैन हैं, बुज़ुर्ग हैं, हम जब वो घर पे होते हैं, बड़े-बूढ़े लाइक के हुँ, नाना-नानी, दादा-दादी और हम बच्चे जब घर पे सारे दिन बिज़ी होते हैं, हम उनके लिए सम टाइम खाने पका के रख जाते हैं, क्योंकि हमारे पास खानों के लिए टाइम नहीं होता, फ्रिज में रखे।
अब वो जब निकाल के तो उनको गर्म करते हैं, सम टाइम उनमें रोटियाँ भी उन्होंने पहले पका के रखी होती हैं, वो गर्म कर रहे होते हैं। अब उसकी टेक्नोलॉजी को माइक्रोवेव आपके घर में मौजूद है, लेकिन उसको बच्चे कैसे यूज़ कर रही हैं, ख़वातीन कैसे यूज़ कर रही हैं और हमारे जो वालिदैन हैं वो कैसे यूज़ कर रहे हैं। और ये वाली चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हमें हमारे वालिदैन उस टेक्नोलॉजी के साथ अब एज के साथ-साथ कितने वालिदैन हैं जो कि एजुकेटेड हैं। माशाल्लाह, बिल्कुल। बट कई उसके ऐसे बाद रिमोट एरियाज़ से आए हैं जो हाँ, नहीं है इस बात के जी, नॉलेज। जो जो नहीं और उनको अगर हम जैसे आप बता रही हैं कि स्मार्टफ़ोन आ गए, हम उनको मोबाइल लेके भी दे सकते हैं, खरीद के दे सकते हैं, लेकिन उनको कैसे यूज़ करना है? वो कई दफ़ा उनको अलार्म लग जाता है, वो रात को डीप सो रहे होते हैं, वो बजता है, वो घबरा जाते हैं, घबरा के उसको फ़ोन को भी गिरा लेते हैं और खुद भी गिरने के चांसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हमें उनको प्रॉपर टाइम, प्रॉपर तवज्जो, प्रॉपर केयर, ये केयरिंग है और प्रॉपर शेयरिंग। डिफरेंसेस कम करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग एग्ज़ैक्टली डेवलप करने को के लिए, टाइम क्लियर दें हम। कंपैशन। तो ये आज के जो हमारे एपिसोड का कॉन्सेप्ट था कि हम अपने जो फ्रंट लाइन लोग थे, जो सीनियर लोग थे, उनको हम टाइम दें, उनका गैप टाइम के साथ कम किया जा सकता है। हुँ, इसको कोई मेडिसिन नहीं है, टाइम इज़ द ओनली मेडिसिन। ये जो डिस्कशंस और शेयरिंग और केयरिंग यही है कि आप टाइम है। बच्चों के पास टाइम नहीं है, बच्चों के अपने रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आपके टाइम डिफरेंट हैं, उनके टाइम डिफरेंट है। मेरी मदर हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, तो वो लास्ट 10 ईयर्स से व्हीलचेयर पे हैं। वो उनको हमने मोबाइल दिया कि आप सारी फैमिली के साथ कनेक्ट करें। अब वो करने लग गईं, करती रहीं। अब कुछ थोड़ी देर से वो क्या करती हैं कि जब मिडनाइट होती है, तो वो किसी को उनका हाथ लग जाता है। अब हुँ, वो फ़ोन उधर चला जाता है। अब वो मतलब जब वो चला जाता है तो सारे फिर घबरा के वापस फ़ोन करते हैं। अब हुँ, वो इन सारे सिनेरियो के अंदर उनकी नींद ख़राब हो जाती है। तो हुँ, हमें उनको अच्छे तरीके से उनके टाइमिंग्स के साथ कि क्या टाइमिंग्स हैं, क्या है, आप इनको कब-कब यूज़ करें, कब-कब फ्लेक्सिबल इनको होना थोड़ा-सा हाँ, इनको अवेयर रखें और इस तरीके से अब टाइपराइटर से हम जब हम टाइपराइटर से कंप्यूटर पे गए, मुझे ये समझ नहीं आया करती थी ये कहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो है। ये यकीन करना और ये भरोसा रखना, ये कहाँ पे स्टोर हो जाता है क्योंकि हमारे जो यूनिवर्सिटी के अंदर भी लोग उस वक़्त नए-नए एमएससी कंप्यूटर साइंस पहले तो व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ाया करते थे, कंप्यूटर सारा हुँ, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाई जाया करते थे। हम देखते थे कि ये देखना कब है और लोगों को फ़ोबिया था, फ़ियर उनको दिया हुआ था। इसके पास से अगर आप गुज़रेंगे तो सम टाइम वायरस आ जाता है और जब वायरस आएगा तो यू विल बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर दैट। तो क्योंकि हुँ, आप हुँ, उधर से गुज़रे थे तो हमें फ़ील होता था क्योंकि कहीं पे कंटेमिनेटेड होंगे, कहीं पे हाथ ना लग जाए या हम अब जब तक हम उसको यूज़ नहीं करेंगे चीज़ों को, तो आपको उनको हुँ, कैसे आएगा? कैसे उसकी ऊपर आप वेल वर्स्ड होंगे? कैसे कॉम्पिटेंट बनेंगे? तो ये वाला गैप, अवेयरनेस, इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए और ये हम में नहीं थी, हम हुँ। बड़ों में कैसे हो सकती? मैं तो समझता हूँ कि जो बड़े हमारे वालिदैन आज भी थोड़े बहुत मोबाइल और सुन लेते हैं, टच सिस्टम को देख लेते हैं विद द ट्रिमलिंग हैंड्स, सैल्यूट टू देम कि वो सारा कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को साथ रखते हुए यू हैव टू कीप इन माइंड कि टेक्नोलॉजी इज़ इम्पोर्टेंट, टेक्नोलॉजी इज़ रिक्वायर्ड, इट्स ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ अवेयरनेस, बट यू नीड टू बी श्योर कि जो आप ग्रास्प कर रहे हैं ना नॉलेज, उसको एक सही पेस पे ग्रास्प करें, उसको रिसर्च करें। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या लैक ऑफ रिसर्च आपकी नॉलेज को करप्ट ना कर। यू हैव टू शेयर विद योर पेरेंट्स कि अगर आप कुछ फॉरवर्ड कर रहे हैं, अगर आप कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करें, मेक श्योर कि दैट्स ट्रू, बिकॉज ये चीज़ें भी कहीं आकर ना आई थिंक उनमें और हम में ये डिफरेंस रह जाता आखिर में रीज मैं बस ये कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर हमारा कोई गुज़ारा नहीं। अगर हमें दुनिया में लोकली, फ़ॉरेन में कहीं पे भी मूव करना है, इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हमें इसके साथ वेल इक्विप्ड होना चाहिए। लेकिन हमें अपने साथ जो बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं, उनको भी साथ-साथ लेके चलना तो चाहिए ताकि वो हमारे साथ मूव करें और हमारे साथ एन्जॉय कर सकें। वो फ़ील बिल्कुल, करें कि मैं हम उनके साथ हैं और वो हमारे साथ हैं। इस तरीके से हम पुरस्कून रह सकेंगे और यही बिल्कुल, हमारा सारे पॉडकास्ट का मकसद था कि बिल्कुल, पुरस्कून रहें और टेक्नोलॉजी को हम अपने साथ पॉजिटिव फैसिलिटेशन के तौर से। पे लेके चलें
और बिल्कुल। उसको पॉजिटिवली लेके चले, और बिल्कुल। जहाँ-जहाँ जिस बंदे का जो राइट है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का कोई अल्टरनेट नहीं है। तो कंप्यूटर, रोबोट्स सब आ गए हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग स्टिल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो इमोशन, पैशन, फीलिंग, जेस्चर्स, कंपैशन, स्माइल्स, ये वो हम शेयर करते हैं, उनको चेरिश करते हैं, इसका वो कोई अल्टरनेट ओरिजिनल नहीं है। इमोशंस, बिल्कुल। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ द नेचुरल टेक्नोलॉजी, और अल्लाह ताला हम It is सबको the खुश natural रखे। beauty of life, and नेचुरल टेक्नोलॉजी uh, एंड नेचुरल ब्यूटी, तो अल्लाह ताला हमें खुशियाँ दे, सुकून दे और रहे पुरसुकून आमीन। रहे। एंड डॉक्टर शहबाज, जाते जाते ये कहूँगी कि अपने फ़ोन्स पे अकेले बैठकर इस पॉडकास्ट को ना एंजॉय करें, इस टेक्नोलॉजी को भी एग्ज़ैक्टली, एंजॉय इट विद योर फैमिली। मे बी प्ले दिस श्योर, एपिसोड अपने टीवी पे, अपने स्मार्ट टीवीज़ पे प्ले करें, लैपटॉप्स पे प्ले करें, एंड वॉच इट टुगेदर। क्योंकि हम चाहते हैं कि इससे बेहतर कि आप उनको, अगर आप लोग सब मिलके देखेंगे तो इंशाल्लाह मैसेज अच्छे से सर्कुलेट होगा। एंड टिल आवर नेक्स्ट एपिसोड, स्टे ट्यून्ड। एंड प्लीज़ हमें बताइए कि आप लोगों के, जैसे डॉक्टर शहबाज ने बड़ी मज़े मज़े की स्टोरीज अपनी लाइफ की भी शेयर की, कमेंट्स में हमें बताइएगा इफ़ देयर आर एनी स्टोरीज दैट यू वुड लाइक टू शेयर और विद अस। सब्सक्राइब करते जाएँ, ट्यून बिल्कुल। करते जाएँ, हमारे साथ रहें, पुरस्कून Do रहें। like our episodes, and thank you so much. थैंक यू, Stay connected with us. Thank you so much. अल्लाह Allah हाफ़िज़। Hafiz.